बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, लंदन से ख़बर आई है कि बैठकें हुई हैं बहुत ज़्यादा, सीज़न चला है मुलाकातों का। यहाँ से लोग वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे बैठे हुए नवाज शरीफ साहब को मनाने की कोशिश की गई है। वो अपनी तकरीर पर अड़ गए हैं और 21 तारीख पर भी अड़े हुए हैं अभी तक, तो कि वो वापस आएंगे। बयानिया उनके पास कोई नहीं था। वोट को इज्जत दो के दफन हो चुका था। 16 माह हुकूमत में रहे, लोगों से 100 प्याज भी खाए, 100 जूते भी खाए। अब आके कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जिस ज़िद पे अड़े हैं वो है एहतसाब होगा, और एहतसाब होगा सबका। नवाज शरीफ साहब इस वक्त इश्तिहारी हैं, सजा याफ्ता मुजरम हैं, मफरूर हैं, इस मुल्क के निज़ाम कानून से भागे हुए एक भगोड़े हैं। ये नारा क्या लगता है आपको कि ये कौम बाय करेगी उनका ये बयानिया? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जवाब तो मेरे ख्याल में आपने खुद ही अपने सवाल का दे दिया है। और देखें, हमारे यहाँ अलमिया यही है। आपको इसकी ना एक और मिसाल देता हूँ। पहली कौन सी पिछले मिसाल दी आपने? एक तो आपने खुद दे दी ना, कि एक बंदा जो भगौड़ा है, इश्तिहारी वो है, तो फैक्ट है, मफरूर है। तो फैक्ट है। यही चीज़ बता रहा हूँ। मैं अगर कानून के खिलाफ बोल जी रहा हूँ जी। तो फिक्स भी ना। जी जी। इस मुल्क की अदालतों ने कहा कि फुजिटिव हैं, बिल्कुल कहा, एब्सकॉन्डर बिल्कुल हैं, कहा। घरों के बाहर सजा याफ्ता मुजरम घरों है। के ये बाहर मैं तो नहीं कह इश्तिहारी रहा। वाले, घरों के बाहर इश्तिहारी करार देने वाले नोटिस जिसमा आप किए कोर्ट्स गए। कवर करते हैं, आपको जी ये जी। तो पता है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है, जी। ठीक है। इसके साथ मैं एक और मिसाल आपको दे रहा था। वो मिसाल कि आपको याद है, गुज़श्ता साल सुप्रीम पीडीएम हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम मंजूर की थी। वो तरमीम मंजूर करने वाले कौन थे? वही लोग थे जो नैब के मुल्ज़मान थे, जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात थे। उन्होंने, मुल्ज़मान ने, एक शख्स को हुकूमत से हटाया, उसकी हुकूमत पे कब्ज़ा किया। हुकूमत पर कब्ज़ा करने के बाद वो भी उन्होंने, आईनी तौर पर ठीक था। जी जी, वो हमें पता है। नीयत या बिहाइंड जी है, उस मेरा पर मेरा बहस हो मेरा सकती एक है। छोटा सा सवाल है। लेकिन ना जो तो जो हुआ था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। मेरी बात सुने। इस मुल्क के आइन के तहत आप ला सकते हैं ना, अदम अच्छा। एतमाद की तहरीक ला अच्छा। सकते हैं कि नहीं ला सकते? अब ये ला क्या, सकते हैं। ला उसकी वजह क्या होती लाने है? वाले कौन थे यार? अब ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे आ यार चुकी हैं, आप एमएनएज नहीं, अजीब बात कर रहे एमएनएज हैं। नहीं वोट करना होता सर, ना। एमएनएज ने करना होता ना। हाँ। पीछे, उनके पीछे कौन था? पीछे मैं, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है? यार आपको ख्वाजा आसिफ की, पीछे वालों ने आके वोट दिए हैं, या जो असेंबली फ्लोर पे थे उन्होंने वोट दिए? यार, मरियम नवाज का, राना सनाउल्लाह का, एहसन इकबाल का, शाहिद खकान अब्बासी का, इवन के नवाज शरीफ ये साहब तो का, वही बात अपना हुई कि परवेज रशीद का, कत्ल इन का सब का सुने तो सही कत्ल ना। का पर्चा सर डाला सुने गया, सुने सुने, इन कत्ल सब का लोगों पर्चा के, डाला गया इन सब लोगों के जुल्फ़िकार अली बयानात भुट्टो पे। मौजूद हैं। हाँ। इनके बयानात और कहा मौजूद हैं गया कि इसने कि साजिश की थी। इनके बयानात मौजूद हैं कि तहरीक अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त मंजूरी के बगैर ना तो आ सकती है, और मंजूर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं वो होता। अदर चीज़ है, मैं इस पाकिस्तान मुल्क की के कानून तारीख और में आइन के पहली तहत बात बार, कर रहा हूँ। पाकिस्तान के तारीख में पहली बार अदम एतमाद कामयाब हुई है। समझ आई है? तो पहली दफा आई तो नहीं है ना। सर, आई पहली दफ़ा नहीं है, कामयाब पहली दफ़ा हुई है। और वो उसकी क्यों हुई है, वो अब सारी वजूहात अब आ चुकी हैं। इंटरसेप्ट की खबर आप खुद पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें सामने हैं। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा साहब, वो लगता है ख्वाजा आसिफ, आपने वो राना सारी चीज़ें सनाउल्लाह का बयान कर चुके तलत हैं। हुसैन को जो इंटरव्यू दिया वो नहीं आपने देखा? नहीं देखा? क्या क्या कहा राना उन्होंने साहब ने? कहा है कि हमने एक्सटेंशन एक शर्त पर हुई सर, थी। वो ये बात पहले कर चुके हैं। हाँ, एक्सटेंशन एक शर्त पर हुई थी कि हमें इससे छुटकारा मिले। तो मुझे बताएं, हाँ, मुझे बताएं। मैं वो नहीं फिर कह रहा। आप आइन और कानून का मुझे क्या बता रहे हैं? यहाँ पे मैंने आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ। असेंबली आइन फ्लोर तो पर आप, जो हुआ सर, वो कानून के क्या मुताबिक, कानून के मुताबिक? गैर कानूनी चीज सर, उसमें कुछ भी आपके नहीं। पीछे कुछ लोग थे, अमेरिका का आपके पीछे था, ये सारी चीजें रिकॉर्ड। यार, अजीब बात कर रहे हैं आप लोग। मतलब कि देखें, एक बंदा वो गैर कानूनी काम करने के लिए उसकी कोई तावील ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, तो आप कहेंगे कि ये काम कानूनी तौर पे मैं हुआ है। अभी भी कह रहा हूँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या चीज? अदम एतमाद की तहरीक। बिल्कुल गैर कानून, गैर आईनी हुई कैसे? है। सर, उसको लाने वाले कौन थे? मैंने आपके मुल्क के खिलाफ असेंबली के आप आइन मेंबर्स, और कानून की बात कर रहे हैं, और साजिश जो है वो मुल्क के साथ हो रही है, उसका आप जिक्र ही नहीं करते। मैं अभी भी आपको जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो हुआ क्यों, किस नीयत से हुआ, वो अलग चीज़ है। या ये बात है। मैं अभी भी कह रहा हूँ इस मुल्क के आइन और कानून के तहत आप किसी भी वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। ला सकते हैं। उसके लिए पास लाने वाले करवा के जो, दिखाएं। उसके लिए लाने वाले जो हैं पास वो करवा के दिखाएं। मेंबर होने चाहिए आप पार्लियामेंट के। पास वही करवा के दिखाएं, प्रोसीजर फॉलो पास होगा। करवा के दिखाएं। आप कह रहे हैं ना कि ला सकते हैं, मैं पास कहता हूँ होगी थी ना। मान, तो किस वजह, कैसे हुई थी? ये भी तो, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि बताएं कि पास कैसे हुई है। MQM, वोटिंग हुई ना। सुने ना, MQM हुकूमत में थी, हुकूमत में थी ना पहले छोड़ पीटीआई गई के ना। साथ। हुकूमत में थी पीटीआई के साथ, क्यों छोड़ के गई, कैसे नज़ियाती छूट तो गई? नहीं थी ना पीटीआई की सर यार, ना, पीटी इत्तेहादी थी। पीटी पीपल्स पार्टी और नून लीग कहाँ से इत्तेहादी थे, मुझे ये बता दें। हमेशा से कहाँ इमरान खान से? क्या कहते हैं,
इन लोगों ने आपस में एक मेरी बात सुने, एक कुत्ते का वैर था इन दोनों सियासी सिर्फ जमातों का, जाहिर नहीं था सर। 90 की दहाई से 80 की दहाई से आप बेनजीर उठा आई, के ले आए। बेनजीर गई, नवाज शरीफ आ गया, नवाज शरीफ गया, बेनजीर आ हाँ, गया, बेनजीर गया, हाँ, नवाज शरीफ आ हाँ, गया। क्या हुआ? हाँ। तो ये नवाज क्या है? शरीफ बेनजीर को यहूदी एजेंट और पत्नी तो काफिर और क्या क्या होता कुछ था कहते रहे 2006 में? हैं? क्या हुआ लंदन में? दोनों मिलकर बैठ गए कि ये 26 पॉइंट है, 37 पॉइंट है, इन पे हम इकट्ठे होंगे। उस पे अमल हुआ एक भी फॉलो नहीं हुआ यार। उन पॉइंट्स के मेरी बाद, बात सुने, ये उनके ज़ाहिरी बाद सियासत है। उनके बाद इमरान खान भी मेमो हमेशा कहते थे सर, कि ये अंदर से एक है, मान जी अंदर सर से एक है। परवेज उसके बिलावल ने इसी यूसुफ रजा असम्बली के फ्लोर पे कहा, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कौन सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था? मोहतरमुल मकाम नवाज शरीफ तो साहब फिर अंदर फिर से एक तुसी है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2006 अपनी ਦੀ ਗੱਲ बारी के कर लिए रहे गया हो ना, ਉਹ तो किसी ने वादा किया कि आपकी बारी दिलवाते हैं, वो चले गए, तो फिर तो बारी के ये लिए गया आइन ना। तो जमहूरियत है। वो तो आइन और जमहूरियत नहीं, कोर्ट नहीं किया उन्हें। अच्छा, अजीब बात कर रहे हैं भाई। आइन और जमहूरियत की बात करते हैं, फिर उनको इशारा होता है वो चले जाते हैं, इशारा होता है वापस आ जाते हैं। अब मुझे बताएं, जो 21 अक्टूबर की वापसी का आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तैयार किया हुआ है कि आना है, वो किससे इजाजत लेने के लिए बैठे हुए हैं? आपको नहीं पता कहाँ से इजाजत मिलती है? तो आप तो कह रहे थे आइन और जमहूरियत है, तो फिर अब आप खुद कह रहे हैं कि वो सारे पपेट हैं, अदम एतमाद की मैंने बात की है। तो उसके बाद आइन और जमहूरियत आपने खत्म हो जाती है। कानून के तहत मैंने भी कहा कि वो मुजरम भी हैं, इश्तिहारी भी हैं। आप सर कह जी रहे हैं मेरी बात सुने, मैं आपसे ये कह रहा था कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून क्या है। पिछले जनवरी से लेके 8 माह बनते, 8-9वां महीना जा रहा है ये। इन 8-9 महीनों के अंदर क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन पर अमल दरामद हुआ है और 90 रोज में इलेक्शन हुए हैं? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या तो उसे हम क्या इसीलिए गैर आईनी और गैर कानूनी कहते हैं। क्या जो 9 मई के वाकयात में मुलविस, जिनके ऊपर इल्जामात हैं, मुलविस वाले भी हम बात नहीं करते, अभी तो तहकीकात नहीं हुई, केसेस चले नहीं है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे लोग उसमें मुलविस लेकिन थे। उसमें अच्छी खबरें आना शुरू हो गया। सनम जावेद को रिहा किया 4 महीने बाद, जिसके ऊपर जी, कोई केस ही नहीं था। जी, जी, जी। ये कौन सी अच्छी खबर है? आप कह रहे हैं कि आइन और कानून पे कर अमल। दिया गया। अगर वो ना अच्छा, करे, कोर्ट सुनना पसंद नहीं ये कर रही केस। सर ये तो आपने जवेद चौधरी वाली बात की है ना, कि माफी रियासत दे दें ने अब आप तो रियासत ने बिल्कुल ही- फैसला किया है, रियासत ने फैसला किया है कि चूंकि अदालतें जो हैं वो मुल्जमान को छोड़ देती हैं 9 मई के वाकयात में, तो इसलिए अब रियासत नहीं बल्कि कुछ लोग हैं जो ये फैसला कर रहे हैं कि अब हमने कोर्ट सियासी करते हैं, मुझे रहनुमाओं बताएं, को, अगर एक कोर्ट सियासी के जमात की क्यादत एक को जज के और उनके फैसले सियासी पर- वर्कर्स को गायब कर एक देना, जज मिसिंग पर्सन के- बना देना। एक जज के फैसले पर अगर अमल दरामद नहीं कानून करवाती, पुलिस नहीं करवाती, दूसरे इदारे नहीं करवाते, तो जज को क्या करना चाहिए? हुकूमत ने करवाना था, अदालत नहीं करवा सकती। अदालत ने तो फैसला जारी किया ना, तो उसके बाद हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उन चीजों के ऊपर देखे। अदालत ने क्या अदालत 16 ने मई को जो अदालत ने सुप्रीम क्या कोर्ट कहा के- था? सुप्रीम अदालत कोर्ट ने के क्या बाहर कहा था? हुआ, अदालत ने इलेक्शन कमीशन आप को उसको कहा था justify इलेक्शन कर करवाएं। सकते हैं। 16 मई को जो सुप्रीम मैं कोर्ट तो के किसी बाहर सूरत हुआ, नहीं करूंगा, क्या नोटिस हुए उन्हें तौहीन अदालत के? मैं तो किसी सूरत नहीं करूंगा। क्या पनामा के बाद जो मरियम नवाज ने तकरीरें की थी, क्या साकिब निसार ने नोटिस किए थे? मैं उसको बिल्कुल कौम की नहीं बेटी कह के माफ कर दिया था। मेरी बात सुने ना, तो जजेस यहाँ जब पे खुद करेंगे, ऐसे माफियां देंगे अपनी किसी के लिए और किसी को सजा देंगे, वही दानियाल अजीज, वही तलाल चौधरी, वही निहाल हाशमी, उनको सजा दी, आज तक मरियम को छोड़ दिया। उनका भी आज तक क्यों छोड़ा? जो है वो रोना पिटना क्यों आपने छोड़ा? डाला हुआ है। बताए ना क्यों छोड़ा? किसको छोड़ा? साकिब निसार नहीं छोड़ा था ना। ये कौम की बेटी, हम इसे माफ करते हैं। देखें, अब यहाँ पर वही आप वाली बात है कि जिनको पकड़ा उसके ऊपर भी बुराई। चलेंगे ना, सर, तो फिर कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पसंद सकते। नापसंद की बात नहीं है। कानून की जो देवी को इन्होंने मुजस्समा बनाया ना, उसका पट्टी क्यों बंदी होती है? इसलिए कि वो सब अंधी के लिए नहीं है, इक्वल है। वो अंधी नहीं है, वो अंधी कानी नहीं, है, वो इसलिए कि वो सब के कानी लिए है, इक्वल होता है। वो कानी है, अंधी नहीं यहाँ है। जजेस वो चलते हैं पसंद ना पसंद वो चीजें चल जाती हैं। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि फिर जब बात वही आती है घूम फिर के तो आप शाहाना पे फैसला हो गया, तो शाहाना पे पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में कब से केस चल रहा है रिकॉर्ड वाला? ये सारे लोग पकड़े गए उसमें। उसको छोड़े ना, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखें, वो ट्रांसफर वाला केस अभी तक हाई कोर्ट में पेंडिंग है और बंदे को सजा हुई, वो सजा मुअत्तल भी हो चुकी है, वो जमानत पे रिहा भी हो गया और अभी तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक वो केस ट्रांसफर करने वाली बात नहीं की। आप ही चीजों को इधर उधर लेके चले जाते हैं ना। मैं तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो है, बयानिया घूम गया था। अभी मुझे पहले जहाज से उतरने दें, अभी मैं जहाज पे हूँ तो मैं वो लंदन वाले जहाज से उतर जाऊँ, करेंगे नहीं करेंगे। ये देखिए, नवाज शरीफ के मुंह से ये बात अच्छी लगती है कि सबका एहतसाब होना चाहिए। मैं इतनी बेहतरीन बात करने लगा था, आपने जो है ना वो दरमियान में मुझे टोक दिया और हम इधर उधर से पत्नी गवाल मंडी की गलियों में आपने मुझे फंसा दिया। लस्सी पी के वापस आ जाए। अब वो मुझे वैसे भी उसका वो चढ़ रही है उसकी, वो क्या कहते हैं, मैं हमारे उस्ताद साहब थे, वो जामे जहालत कहते थे लस्सी को, कहते हैं लस्सी पी के बंदे को नींद आती है। जहालत क्या तो नहीं है, बहुत नींद आती है ना, नींद नहीं, ड्रिंक अच्छा है, आप उसको अशरफुल मशरूबात कह दें, लेकिन ये है कि हमारी तो देसी सौगात है ना, हम तो पेंडू लोग हैं सर, हमें तो हमारे लिए तो बड़ी
कीमती चीज़ है, बड़ा जंग में वैसे भी सबसे अफजल वही ड्रिंक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम बात कर रहे थे बयानिए की। तो सर बात यह है कि नून लीग की जो कन्फ्यूजन है ना, वो उनके बयानिए को, उनके वोटर को तबाह कर रही है। उसकी वजह क्या, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। नवाज शरीफ साहब का ये मानना है कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब रिटायर्ड, इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और मौजूदा जज सुप्रीम कोर्ट और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जनाब एजाजुल हसन साहब, इन शख्सियात का एहतसाब होना चाहिए। ये वो नारा लेके आइंदा आम इंतखाबात के दौरान जो सियासी अखाड़ा है उसमें उतरना चाहते हैं। वो तो बताएं, सुने ना, सुने तो सही, वो भी बताते हैं, फिर वो बात लंबी हो जानी है, मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट वर्ड में। अब दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर जनाब राणा सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने PTI यानी इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ हाथ मिलाया था। ठीक है, नवाज शरीफ क्या बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब क्या बात कर रहे हैं, और ये दोनों बातें एक ही दिन मेरे ख्याल में ये आगे पीछे टाइम करके ना ये चीज़ें हुई हैं। मुझे ये बताएं, एक आम बंदा नून लीग का वोटर है मिसाल के तौर पर, क्या वो इतना बेवकूफ़ और अहमक है कि उसको इन चीज़ों की समझ नहीं आती कि मैं नवाज शरीफ, आप बिरयानी खाना शुरू करें आपको भी नहीं समझ आएगी, कीमे वाला सर नान खाएं आपको भी नहीं समझ आएगी। वो मेरे ख्याल में अब बहुत सारे हमारे जो नून लीग की है ना दोस्त हैं, जो नून लीग के हामी हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो भी मेरे ख्याल में अब इस चीज़ को अपने लिए ना इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ किस्म की चीज़ करार देते हैं कि हमें वो बिरयानी और वो बोटी की और उसकी हड्डी के पीछे डाल के इन्होंने हमें जो है वो महकूम रखा है, मजलूम बनाया, पसमानदा बनाया, तबाह बर्बाद किया। 19 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ इधर से एयर एम्बुलेंस के जरिए मुझे नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे पहले वो करने दें। क्या इन दो मुख्तलिफ, ये देखें ना, बिल्कुल मुतजाद चीज़ें हैं। एक ये मौक़िफ़ है, दूसरा उसके काउंटर में भी नून लीग के अंदर से आ रहा है, बाहर से भी, इधर उधर से भी नहीं है, अंदर से, पार्टी के अंदर से ये फूट है जो ये साबित कर रही है कि नून लीग को अभी तक समझ नहीं आ रही कि हम इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन मुहिम में कौन सा, उसमें महंगाई के, लोगों की गुर्बत के, इस मुल्क की तबाही के वो इजाफी मार्क्स हैं, पेपर पे कुछ भी नहीं, वो इजाफी मार्क्स हैं, वो इजाफी मार्क्स आपको पता ना, वो बच्चे 2017 में बच्चे वो ये क्यों भूल जाते हैं कि 11 अप्रैल 2022 में उनके भाई की हुकूमत, यार 2017 में कौन सी दूध और दही की या लस्सी की और शहद की नहरें बह रही थी इधर, गजनी बन जाते हैं कि उनके बीच वाला टाइम है। सर इन्होंने 3-4 साल जो डॉलर था उसको मुंजमद रखा, मसनूई तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इन्होंने रद्दोबदल नहीं किया, मसनूई तरीके से उसको मुअत्तल करके रखा। 2-3 साल के बाद मुझे बताएं ना, इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, इमरान खान को हुकूमत मिली थी अगस्त 2018 में, नून लीग की हुकूमत खत्म हो रही है मई के आखिर में जाके, 31 मई 2018। जी, तो मुझे बताया ना, ये जो दरमियान में 2-2.5 महीने थे, सिर्फ अपने आप उसमें क्या हुआ था? वो अपने आप को समझते हैं, सिर्फ हुकूमत है, ये जमहूरियत है, नवाज शरीफ है, ना शायद खान अब्बासी के दौर को वो गिनते हैं, ना शहबाज शरीफ के दौर को गिनते हैं। तो यही बात है ना कि अब तो गजनी है ना भाई, यही कह रहा हूं, गजनी है। मुझे बताया ना, ये जो गवाल मंडी के सर्वे हुए हैं उसमें आपको क्या चीज सामने नजर आई है? वो तो हम बता ही नहीं सकते, जितनी गालियां लोगों ने दी। तो फिर यही बात है ना, मैं ये करूँ, अब गवाल मंडी तो नून लीग का गढ़ था ना, नवाज शरीफ का घर था, जाए पैदाइश है ना। हाँ। है, अगर यहाँ पर भी उनके खिलाफ उनके अपने लोगों के अंदर ये जज्बात हैं, तो आप थोड़ा सा लाहौर से बाहर निकलें और इधर उधर चले जाएं, वहां पे क्या जज्बात होंगे। तो सर देखें, यही बात है, तो निकल गया उनके हाथ से। सर पंजाब नहीं निकल गया, मैं ये कह रहा हूँ, आज आपके वीलॉग पे ऑन द रिकॉर्ड चीजें कह रहा हूँ कि जो चीजें जो कुछ नून लीग के साथ हो, जो कुछ नून लीग के साथ हो चुका है, जिस दिन ये मरियम सफदर अवान साहिबा थोड़ी सी साइड पे होंगी ना, और नून लीग के जो संजीदा लोग हैं वो अपनी सियासत और पार्टी के हालात वाक़यात और उसके मुस्तकबिल का थोड़ा सा फिक्री जायजा लेंगे, इनको अंदाजा होगा कि नून लीग को पंजाब के अंदर, जो किसी ज़माने में इनका गढ़ था, इस पंजाब के अंदर नून लीग को रीस्ट्रक्चर करने में कम अज़ कम 10 से 15 साल लगेंगे। सही, हाँ, ये मेरी उम्र कम हो सकती है, लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, और मैं ये समझता हूँ कि नून लीग ने अपने साथ जुल्म किया है।
टॉपिक अपने बहुत अच्छा था। अपने अपने वोटर्स के साथ इन्होंने जुल्म किया है सिर्फ चंद टके के फायदे के लिए। मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट ने इनको दिया है ना, निगरान हुकूमत में मौका दिया है, वो इनको लोरी दे रहे हैं, बस समझा रहे हैं, खिला रहे हैं कि ये देखें हैं हमने आपका बंदा नवाज लगा शरीफ दिया, वापस भाई आते ये देखें जेल ये भी जाएंगे लगा या दिया। मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब करेंगे? वैसे वापस आने पर उनको जेल जाने से रोकेगा कौन? और भाई वो सादा मुलजिम नहीं है, अच्छा, भगौड़े हैं, इश्तिहारी, सजा याफ्ता इश्तिहारी। ठीक है ना, काजी फायज ईसा साहब भी जो मर्जी कर लें, जिनसे उनको नू लीग को बहुत तवक्को था। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये उनके अपने रहनुमाओं के बयान हैं, ख्वाजा जावेद आसिफ लतीफ़ कहते के हैं, हों ख्वाजा या आसिफ कहते हैं। ख्वाजा आसिफ के हों या राना सनाउल्लाह साहब के हों, कि हमारी तो सियासत का आगाज ही 16 सितंबर के बाद होना है। सही। तो 16 सितंबर गुजर चुका है, चलें, वीडियो बहुत करण लंबी हो अर्जुन गई है। साहब अब आ चुके हैं। हाँ। तो अब देखते हैं कि नून लीग जो है वो क्या करती है, लेकिन वही बात घूम फिर के फिर वहीं पे आएगी। नून लीग इस चीज़ को आज समझ ले तो ज़रा चीज़ों को ठीक करने में ज़रा इनको पास टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मोहलत ज़्यादा मिल जाएगी, इन्हें अच्छे तरीके से कर सकेंगे। नहीं समझेंगे तो फिर जब वो लितर पड़ के बंदे को वीडियो समझ क्लोज आती है करनी ना, पड़ रही है। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी जब समझाती है ना, हाँ। तो वो सबक बहुत ज़्यादा तलख, बड़ा सख्त होता है, फिर बंदे के ना कड़ाके निकल जाते हैं, और सही। नून लीग के कड़ाके निकल चुके हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।